हेलो साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑनलाइन एरियर की भुगतान हेतु प्रक्रिया क्या है, यूजर मैनुअल क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसे ऑनलाइन करेंगे, पूरी प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये होगा कि मानव संपदा पोर्टल को आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको जब मानव संपदा पोर्टल ओपन हो जाए उसके जनरल ऑप्शन में जाना है और जनरल ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद में जनरल में सबसे अंतिम ऑप्शन आएगा एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक आपको एरियर का ऑप्शन आएगा। अब उसे आपको क्लिक करना है। जैसे वो एरियर का ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद में पाँचवा पॉइंट जो एरियर स्टेप होगा वो एरियर पर क्लिक करने के बाद अप्लाई एरियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही अप्लाई एरियर पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा और इसमें आपको क्या क्या करना है, किस आदेश से वेतन अवमुक्त हुआ था वह आदेश संख्या आपको भरनी होगी नंबर 1। यहीं पर किस तिथि से आपका एरियर है वो तारीख आपको भरनी होगी। अपने खंड शिक्षा अधिकारी की मानव संपदा कोड को भरना होगा और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी को ही बनाएंगे। उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी आगे फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद में चूज फाइल में जाकर के आदेश की कॉपी को अटैच करना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं और इसके बाद में एक काम और करना है, घोषणा पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। लेकिन कुछ कंडीशंस में थोड़ा चेंज करना होगा। यदि यहाँ पर आपका वेतन पहले अवरुद्ध था और उस वेतन को आपका बहाल किया गया है, उसके बाद में उसका एरियर यदि आपको निकलवाना है तो आपको निम्न प्रमुख 4 प्रपत्र भी अनिवार्य रूप से लगाने होंगे और ये लगाएंगे तभी जा कर के आपको ये निकलेगा। तो सबसे पहला इसमें जो काम होगा वो ये होगा कि वित्त एवं लेखा अधिकारी के नाम एक पत्र प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें पूरा विवरण लिखना होगा कि किस प्रकार से आपको क्या हुआ था और किस प्रकार से आपकी बहाली हुई है, कब से कब तक एरियर आपका बकाया है, वो पूरा एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो अवरुद्ध वेतन है उससे संबंधित जो आदेश है वो लगाना होगा। इसके बाद में अवरुद्ध वेतन की बहाली से संबंधित आदेश है उसको लगाना होगा। इसके बाद में संबंधित मास की उपस्थिति, जिस मास में आप उपस्थित हुए उसे लॉग किए गए अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट की एक प्रति को भी आपको लगाना पड़ेगा। अब आपका एरियर अप्लाई हो चुका है और इस प्रकार से आपका आसानी से एरियर अप्लाई हो गया है, जिसे आप फॉरवर्ड खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आगे कर दिया जाएगा। तो लेखा कार्यालय से उसे आवेदन के सापेक्ष कार्रवाई करते हुए अवमुक्त वेतन खाते में भेज दिया जाएगा। नोट भी यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं कि किसी विकास क्षेत्र जनपद में ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ऑफलाइन हार्ड कॉपी भी ब्लॉक व जिले स्तर पर जमा करानी होती है। तो इस संबंध में आप अपने विकास क्षेत्र में विकास खंड में इसकी जानकारी जरूर कर लें। यहीं पर अब देखते हैं यूजर मैनुअल क्या कहता है, किस प्रकार से पेज ओपन होंगे उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने मान के चलिएगा अपने मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन कर लिया है EHRMS कोड और पासवर्ड डालने के बाद में। इसके बाद में होम पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जनरल पर क्लिक करेंगे, जो ऊपर ऑप्शन आता है। जैसे ही जनरल पर करेंगे तो इसमें एट लास्ट एक ऑप्शन आता है, ये आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट। जब आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट इसे ओके क्लिक करेंगे तो इसमें एरियर और अप्लाई एरियर खुल जाएगा। एरियर आएगा, एरियर के बाद में इसमें अप्लाई एरियर का ऑप्शन आएगा पीछे और इस अप्लाई एरियर के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक पेज नया ओपन होकर के आएगा जिसमें आपको एंट्री को दर्ज करना होगा। तो इस प्रकार का ये ऑप्शन आएगा। इसमें जो भी एंट्री साधारण सी दी जाएगी वो सभी आप भर दीजिएगा। भरने के बाद में आप सबमिट करिएगा और जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में एरियर आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा और ये आपके संबंधित जो भी आपने यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर को बनाया हुआ है ऑफिसर, वहाँ पर उसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। और यदि ये रिक्वेस्ट यानी कि एरिया से संबंधित रिक्वेस्ट जो आपने डाली है यदि वो किसी तरीके से गलत पड़ गई है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आएगा तो वहाँ से आप आसानी से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा आवेदन फॉरवर्ड कर दिया गया है तो आप आवेदन को डिलीट नहीं कर सकेंगे। डिलीट आप उसी स्थिति में कर सकते हैं जब तक आवेदन फॉर्म अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना ही होगा। एरियर आवेदन से संबंधित किसी प्रकार की तकनीकी यदि समस्या आती है तो आपको MIS कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात सभी पेंडिंग एरियर का आवेदन देख सकेंगे और संलग्न अभिलेखों का वनिवाद परीक्षण कर अपने प्रथम आओ प्रथम पाओ के क्रम में अकाउंट ऑफिसर इनकी वित्त एवं लेखा अधिकारी को आगे कार्रवाई हेतु अधिकतम 7 कार्यदिवस में फॉरवर्ड करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन एवं संलग्न अभिलेखों की जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन BEO स्तर से रिजेक्ट किया जाएगा तथा रिमार्क कॉलम में उचित टिप्पणी एवं रिजेक्शन का कारण भी दर्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन
एरियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।